नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके मॉडर्न हिस्ट्री की संपूर्ण रिवीजन की क्लास चल रही जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, RO, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने जाना था भाई कांग्रेस से पूर्व भारत में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उन सब चीज़ों को हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बंगाल विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एलन ऑक्टेनियन होम। एलन ऑक्टेनियन होम कौन के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे तथा ब्रिटिश सेना में काम करते थे। जब आपका 1857 को विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम पे इटावा के कलेक्टर आपके ईओ ह्यूम ही थे। इसके बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए ह्यूम 1849 में नियुक्त हुए थे और 1882 में रिटायर हो गए थे। इसके साथ साथ जनता के मित्र पत्रिका के संपादक भी ईओ ह्यूम रहे। ईओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। शिमला का संत किसको कहते थे? ईओ ह्यूम को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पक्षी विज्ञान के जनक भी रहे। 1906 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में रहे ईओ ह्यूम। तो सबसे पहले समझिए भाई हमने क्या किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना की किसने? एलन ऑक्टेनियन होम ने की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन इनका होना कहाँ पे था? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या हो गया था? प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लेते हैं। देखो सफलता सीरीज के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन की एक वीडियो पड़ा हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उन चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना समझ में आई कि नहीं आई? अब भारतीय राष्ट्रीय काम के तरीके क्या थे? ये देखो क्या करती थी, एक वार्षिक अधिवेशन बुलाती थी और उस वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करती थी। एक साल उसी प्रस्ताव पर काम करती थी कि भाई कब हमें क्या करना है, बंगाल विभाजन का विरोध करना है तो कब स्वदेशी आंदोलन चलाना है, तो कब बहिष्कार प्रस्ताव, कब हमें असहयोग आंदोलन को पास करना है, तो हमें कब भारत छोड़ो आंदोलन लाना है। ये सारी चीज़ों का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती थी? अपने अधिवेशन में करती थी। कांग्रेस के अलग अलग समय पे अलग अलग अधिवेशन हुए, उसकी लिस्ट अलग से चैनल में पड़ी हुई है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय कांग्रेस में हो गया था। तो कई बार पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। लेकिन उस टाइम पे इंडियन एसोसिएशन का विलय नहीं हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? इससे जुड़े कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1886 में विलय हो गया। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन। ये कांग्रेस वालों की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि भाई भारतीयों के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हो उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए वेल्वी आयोग का गठन कांग्रेस की सिफारिश पर ही किया गया था। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। 1893 में शिवाजी ने गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से बताइए।
बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बनाया था। बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रैस, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। मराठा लिखते थे अंग्रेजी भाषा में, केसरी लिखते थे मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन वाले दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए कांग्रेस ने तिलक स्वराज फ्रंट की स्थापना की थी। देखो जितने पॉइंट मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इन सारे पॉइंटों को एकदम से रट लिया तो समझो क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अभी आप देख लीजिए जो भी आपके करंट में एग्जाम हुआ है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से फंस रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक बार प्रीवियस ईयर लगा के देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ चीज़ें फंस रही हैं। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या बोला था भाई? भारतीय अशांति के जनक। तो चलिए बाल गंगाधर तिलक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। भाई इनकी एक उपाधि कौन सी थी? लोकमान। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। मराठा कौन सी भाषा में प्रकाशित करते थे? अंग्रेजी। केसरी कौन सी भाषा में प्रकाशित करते थे? मराठी भाषा में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट के साथ मिलकर। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसका कथन है? ये कथन भी आपके बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। गीता रैस बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध किताब है। मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पत्रिका है। गीता रैस को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कहाँ पे था? मांडले जेल में लिखा था। ये सारे फैक्ट है। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं? सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई फैक्ट आपका, जैसे कई बार क्लासेस चलती है, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे आप सबने पढ़ा है, लेकिन सारे फैक्ट के एक साथ संकलन करके, ताकि कम टाइम में आप रिविजन कर पाए। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया था। 1905 में करजन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। कुछ स्रोतों में इसको 19 जुलाई भी दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में जो उस अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। देखो 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय बंगाल का वायसराय कौन था? करजन। करजन ने कहा कि देखो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, यहाँ पे हमें प्रशासनिक असुविधा हो रही, इसलिए बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वायसराय की तरफ से कारण क्या दिया गया था? प्रशासनिक असुविधा। जबकि वास्तविक कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना और राष्ट्रीय चेतना का जो प्रसार को रोकना, इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे थे। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की कि देखो हम क्या करेंगे? बंगाल का विभाजन करेंगे। जैसे भारतीयों को पता चला कि बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, 7 अगस्त को हमने क्या किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन के विरोध में 2 प्रस्ताव लेकर आए, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव और बहिष्कार प्रस्ताव। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लेकर कब आए थे हम? 7 अगस्त को। इसीलिए हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था, इसलिए अब हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में 2 प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव कब आया था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था आपका वायसराय। आगे देख लेते हैं। देखो बंगाल 20 जुलाई 1905 को करजन ने ऐलान किया कि बंगाल का हम क्या करेंगे? विभाजन कर देंगे। इसके लिए क्या हुआ? बंगाल के विभाजन हुआ प्रभावी कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसके बाद ये बंगाल विभाजन रद्द कब हो जाता है? 1911 में। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की जाती है। इसी के साथ आपको बंगाल का विभाजन कैसे कर दिया जाए? बंगाल बिहार उड़ीसा नामक प्रांतों का गठन करते हैं। जो बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजन किया था, इसका रद्द कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना, 1971 में बांग्लादेश बना था।
बंगाल विभाजन के विरोध में हमने एक गीत लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार शुमार बांग्ला गीत लिखा था। अमार शुमार बांग्ला गीत जो होता है ना, 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बंटवारे का देखो उद्देश्य क्या था। बंटवारे का उद्देश्य था जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है हिंदू मुस्लिम एकता, इसको नष्ट करना। वंदे मातरम, अमार सोमार बांग्ला गीत लिखे गए थे। देखो बंगाल विभाजन समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था। बंगाल विभाजन के कारण क्या बताया? प्रशासनिक सुविधा। जबकि वास्तविक कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना, राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार को रोक करना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव लाई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव आता है। इसके साथ साथ बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल का विभाजन कैसे करते हैं? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या था? आपका मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में आपके क्या थे? हिंदू बाहुल क्षेत्र थे। अगर आप प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे तो आपने ऐसे डिवाइड क्यों किया कि भाई हिंदू बाहुल अलग हो गया, मुस्लिम बाहुल अलग हो गया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता को नष्ट करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? देखो सारे पॉइंट को कम टाइम में रिवीजन करना है, इसलिए क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आपको सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करना होगा। सिर्फ एक बार क्लास सुन लेने से कुछ नहीं होगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए। जब तक पॉइंट याद ना हो जाए तब तक आपको देखना होगा और समझना होगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल विभाजन किया। कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय? करजन था, क्योंकि करजन ही बंगाल का, भारत का पहला वायसराय भी बनता है। करजन कह रहे हैं, सॉरी, कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था। कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को जन जन तक पहुंचाया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस के नेतृत्व को पहला जन आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पहली बार कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त को कौन से दिवस मनाते हैं? हथकरघा दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। 1911 में क्या होता है? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ों को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपने अपने इस टाइम को ऐसे ही जाने दिया ना, तो समझो कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने घर की स्थितियों को देखिए, माँ बाप को देखिए, उससे मोटिवेशन लीजिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को आप आज क्या कर सकते हैं? सही जगह भी लगा सकते हैं और गलत जगह भी। अब आपको डिसाइड करना है कि किन चीज़ों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, जो आपकी लाइफ को ख़राब करेंगे या जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे। बस मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में।